अगर आप किसी ने शब खून मारने की कोशिश की तो याद रखो, हम शब खून को अंधेरे में नहीं रहने देंगे, रोशनी में बनेंगे, अपनी जानें देंगे, अब कुर्बानियां देंगे और इंशाल्लाह ये सड़कें खून से नहीं अब हमारे रोशनी के मीनारों से रोशन होंगी। जस्टिस मुनीर जैसे मकरू लोग चीफ जस्टिस थे और उन्होंने नजरिया जरूरत लेके आ गए। वो मुशर्रफ का दौर आया, शेख रियाज चीफ जस्टिस थे, कारी खास इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी थे, वो नजरिया महा जरूरत लेके आ गए और अब नजरिया जरूरत भी पीछे रह गया। आज जैसी हुर्मतें पामाल कभी हुई नहीं, घरों में जाते हैं दंदनाते हुए और जब हम आके कुछ कहते हैं, अपना मुद्दा बयान करते हैं, कहते हैं सबूत लाओ। और सबूत क्या लाना होता है? याद रखो, जब वक्त का धारा बदलता है तो फिर सबूत नहीं होते। जस्टिस मुनीर की कब्र पे आप भी जूते पड़ रहे हैं, जाके देखो। काजी साहब, आप पे मैं शेर ये आपकी नजर फिर करता हूँ, तेरी गुफ्तार पे हैरत, तेरे करदार पे खाक, काजी अस तेरे अदल के दरबार पे खाक। सुन्नत वो है जिसको निभाना पड़ता है, दावा जो तुम्हारा है वो अमलन भी दिखाओ। आओ जरा सुन्नत के तकाजे भी निभाओ। आज भी जाने जाते हैं ना जुडिशरी में, कार्नेलियस को जानते हैं ना, सलाम करते हैं, बरार पटेल को हम सलाम करते हैं, भगवान दास को हम सलाम करते हैं। और आज के जो जजेस हैं यहाँ पे, जस्टिस इब्राहिम बैठा है, उसने कहा मैं नहीं जाऊंगा अदालत छोड़ के जब तक मेरे अमल नहीं होता। वो कहता है बड़ी बेआबरू होकर अदालत नाचती है, न जाने किन इशारों पर अदालत नाचती है। हमें मालूम है सारे मुकद्दस अदल परवर वो जिनकी ताल पर अक्सर अदालत नाचती है। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। मेरी बहादुर काबीना और मेरे गयूर साथियों, जिस दौर में हम आज गुजर रहे हैं, शायद इस जैसा तल्ख और सख्त दौर कभी था ही नहीं। और जिस तरह स्टैंड आज की काबीना ने लिया है, शायद किसी को लेना नहीं पड़ा। वजह उसकी ये है कि जब पहला मार्शल शब खून मारा गया था ना, तो वो वहां पे जस्टिस मुनीर जैसे मकरू लोग चीफ जस्टिस थे और उन्होंने नजरिया जरूरत लेके आ गए। वो उसके बाद मुशर्रफ का दौर आया और शेख रियाज चीफ जस्टिस थे और उनके कारी खास इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी थे, वो नजरिया महा जरूरत लेके आ गए और वो कुछ दे दिया जफर अली शाह केस में कि जो पटिशन में था भी नहीं और कुछ मांगा भी नहीं, उल्टा करके 3 साल वैलिडेट कर दिया है मुशर्रफ को। और अब नजरिया जरूरत भी पीछे रह गया। अब तो हमारे मोहतरम नजरिया दारी के साथ चल रहे हैं। अशरफ मखलूकात है, ये अपने कानून बना रहे हैं और अपने नजरिया बना रहे हैं। वो जो कानून और आइन की किताबें हम पढ़ रहे हैं ना, वो इनको याद नहीं है। इनको वो चीजें याद है जो इनके अपने ज़हन में आते हैं। अफसोस है कि इन लोगों की खातर हमारे वकला ने जाने दी हैं, खून दिया है, उसका सिला क्या दिया। इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी आप आया और आप अपने रुफका को नवाजा, करप्शन की, खजाने भरे। उसको किसी ने पूछा तो वो डंडा लेके खड़ा होगा कि आप कौन होते हैं मेरी करप्शन पे बात करने वाले। कादी साहब, आप पे भी सलाम। जब आप पे बात आई, आपने भी वही हरकत दोहराई और हम फिर बेवकूफ निकले। हम आपके साथ इधर तकरीरें करते रहे, आपको दावतें देते रहे कि नहीं जी काजी साहब आएंगे, ये बड़े जोशीले हैं, कहते जी मैं रूल ऑफ लॉ आइन की बात करता हूं। क्या किया आपने आइन की बात? अब तो उससे भी बढ़ गई है। आज जैसे हालात तो कभी हुए ही नहीं, आज जैसी हुर्मतें पामाल कभी हुई नहीं, घरों में जाते हैं दंदनाते हुए और जब हम आके कुछ कहते हैं, अपना मुद्दा बयान करते हैं, कहते हैं सबूत लाओ। और सबूत क्या लाना होता है? याद रखो, जब वक्त का धारा बदलता है तो फिर सबूत नहीं होते। मैं आपको याद कराता हूं उन जजों को जिन जजों ने यहां माशरे में जुल्म किए, उनके साथ क्या हुआ। जस्टिस मुनीर की कब्र पे आप भी जूते पड़ रहे हैं, जाके देखो। मौलवी मुश्ताक के जनाजे पे क्या हुआ, उसकी कब्र पे क्या हुआ। लोगों को अल्लाह का निजाम है, जालिम को अल्लाह पकड़ता है। और इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी का समधी एक बैठा है इधर, डॉक्टर अमजद, उसके जनाजा नहीं लोगों ने पढ़ दिया। अभी भी उसकी कब्र पे लोग जूते मारते हैं, उन्होंने पैरा बढ़ाया हुआ है। वो अल्लाह का खौफ खाओ। काजी साहब, आप पे मैं शेर ये आपकी नजर फिर करता हूं, तेरी गुफ्तार पे हैरत, तेरे करदार पे खाक, काजी अस तेरे अदल के दरबार पे खाक। काजी साहब, आपने बहुत ज्यादा बढ़ के आयात सुनाते हैं हमें। तेरी गुफ्तार पे हैरत, तेरे करदार पे खाक, काजी अस तेरे अदल के दरबार पे खाक। काजी साहब, सुन्नत
की बातें करते हैं, कुरान की बातें करते हैं। और जरा सोचो तो सही, सुन्नत है क्या? सुन्नत वो है जिसको निभाना पड़ता है। दावा जो तुम्हारा है वो अमलन भी दिखाओ। आओ जरा सुन्नत के तकाजे भी निभाओ, हजूर के फरमान देखो, वरना देखो मौलवी मुश्ताक का हजरत तुम्हारे लिए तैयार है फिर। और मैं अच्छे जजेस को खराज तहसीन पेश करता हूं। हमारे आज भी जाने जाते हैं ना जुडिशरी में, कार्नेलियस को जानते हैं ना, सलाम करते हैं। धराब पटेल को हम सलाम करते हैं, भगवान दास को हम सलाम करते हैं। और आज के जो जजेस हैं, यहाँ पे जस्टिस इब्राहिम बैठा है, उसने कहा मैं नहीं जाऊंगा अदालत छोड़ के जब तक मेरे अमल नहीं होता। और आप अपने फार्मर चीफ जस्टिस का हाल देखें, वो मरकंडे एक चीफ जस्टिस इंडिया की जो सुप्रीम कोर्ट का था, वो हमारे हालात देख के उसको तकलीफ हुई। वो उसने टीवी पे आके ये बताया कि मैंने चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खत लिखा कि अगर आप अपने कवानीन अपने फैसले की रिट नहीं बनवा सकते तो छोड़ दो यार, क्यों चमड़ के बैठे हुए। लेकिन इनको शर्म नहीं आनी, इनको शर्म इसलिए नहीं आनी जनाब सदर और जो 2.5 लाख तनख्वाह और 11 लाख रुपए मराहत ले रहा हो, उसको क्या शर्म आनी है? वो बेशर्म होकर ले रहे हैं। और मैं आपको एक और बात बताऊं, इन्होंने पिछले 3 साल की जो है ना वो मराहत जो रिट्रोस्पेक्टिवली है, आप पूछो जाके, चुप करके दस्तखत करके लाखों रुपया 36 करोड़ रुपया एक। मैं इनको कहता हूं कि खुदा का खौफ का और अल्लाह का खौफ तुम्हें है तो देखो वक्त का धारा करीब है। मैं एक छोटी सी नज़र मैं वो पेश करता हूं कि हमारी अदालतों के निज़ाम के को देख के हमारे एक शायर हैं इंडिया के, उसको शर्म आ गई। उसने कहा पाकिस्तानी तो दबे हुए हैं, मैं ही कुछ लिख देता हूं। वो उसने क्या लिखा है, ये क्या कर रहे हैं इनके किरदार पे। वो कहता है बड़ी बेआबरू होकर अदालत नाचती है, बड़ी बेआबरू होकर अदालत नाचती है, न जाने किन इशारों पर अदालत नाचती है। हमें मालूम है सारे मुकद्दस अदल परवर, हमें मालूम है सारे मुकद्दस अदल परवर, वो जिनकी ताल पर अक्सर अदालत नाचती है। यह सुनकर सख्त मायूसी है रक्कासाओं में, अब अल्लाह की कसम अफसोस हुआ इस, और ये सुनकर सख्त मायूसी है रक्कासाओं में अब कि उनके नाच से बेहतर अदालत नाचती है। ये सुनकर सख्त मायूसी है रक्कासाओं में अब कि उनके नाच से बेहतर अदालत नाचती है। जहां हर जुल्म नामालूम बर्दों में छुपा है, जहां हर जुल्म नामालूम बर्दों में छुपा है, उन्हीं मालूम कोठों पर अदालत नाचती है। बहुत मसरूफ हैं बदकारियों में जुर्म अंदर, बहुत मसरूफ हैं बदकारियों में जुर्म अंदर, और इत्मीनान से बाहर अदालत नाचती है। चीफ जस्टिस फैज ईसा साहब, हमारे रोना धोना सुन लें, याद रखो वक्त आएगा तुम्हारा फिर कोई नहीं सुनेगा। तुम रोगे, तुम पहले रोते थे ना, हमने तुम्हारे आंसू पूंजे, हमने तुम्हारी खातिर फ्रंट लाइन पकड़ी, वरना आज तुम्हारा भी तो अदलिया हो जाना था। अब हमारा तो अदलिया ना करवाएं, अपने फराइज को समझें, अदरवाइज देख लें निजाम कुदरत आपको इंशाल्लाह, उनके तो कब्र में जूते पड़ रहे हैं, आपको शायद कब्र में कीड़े भी ना खाएं, कुत्ते काटेंगे, कुत्ते सोएंगे कब्रों पे ऐसे जजों की। मैं चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट को कहता हूं कि शर्म करो, मौलवी मुश्ताक ना बनो। मौलवी मुश्ताक का अंजाम तुमने देख लिया, मुनीर का अंजाम तुमने देख लिया, और याद रखो अब हमें डरावा है कि हमें तो अदालत लगा देंगे। और याद लगाओ ना, पता चले हम तुम्हारे टट्टे बच्चे बोलेंगे, इधर ऑडियो लीक, इधर ऑडियो लीक होती है, आपकी ऑडियो लीक होती है, निहाल हाशमी को सजा देते हो, और अब लतीफ खोसे की हुई है, पकड़ो ना उनको पकड़ो। जो जज आपके मंशा के खिलाफ बोलता है उसको, वो एजाजुल हसन है, वो एजाजुल हसन है, वो मजहर नकवी है, उसके खिलाफ आप लेके आ जाते हो आगे। खुदा का खौफ नहीं है, हम में बहुत हमारे नजरियात हैं, हम अपनी सोच रखते हैं। अगर अब
اگر آپ کسی نے شب خون مارنے کی کوشش کی تو یاد رکھو ہم شب خون کو اندھیرے میں نہیں رہنے دیں گے، روشنی میں بنیں گے، اپنی جانیں دیں گے، اب قربانیاں دیں گے، اور انشاءاللہ یہ سڑکیں خون سے نہیں اب ہمارے روشنی کے میناروں سے روشن ہوں گی انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔